फालसे के फल होते हैं ना, गर्मी में शरबत भी बनाते उनका। कोई फल ले आओ, कोई फल ले आओ, कहती सुखिया मालिन जा रही। अब कन्हैया ने सुनी कि कोई फल बेचने बारी आई सो भागे। मैया बोली वह कोठरी में बेटा अन्न भरे और ले जा। तो महाराज अपने च्युत धान्य करत द्वयम, दोनों हाथों में कन्हैया ने धान भर लिए। अब छोटे से तो हाथ उसमें अंजलि भर ली, ऐसे उंगली हो गई तो एक एक करके लाइन लग गई। और द्वार पे जाते जाते 2 ही दाने रह गए हाथ में। सुखिया मालिन से बोले मैया हमको फल दे दे। सुखिया मालिन तो बेचारी सब कुछ भूल गई। लाला गोदी में उठाए लियो, बोली एक बार मैया कहियो, एक बार काय को हम 10 बार कह देंगे फल दे दे। सो सुखिया मालिन ने उनको फल अंजलि पूरी भर दी। 2 ही दाने तो बचे थे और वो दोनों दाने उसने अपनी डलिया में डाल दिए। महाराज वो घर तक पहुंच नहीं पाई। घर पहुंचते पहुंचते डलिया गिर पड़ी और जैसी डलिया गिरी तो हीरे जवाहरात डलिया में भरे हुए हैं। मेरे गोविंद को तो तुम प्रेम से कुछ समर्पित करके तो देखो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्तियां प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामी प्रयतात्मना। प्रेम से तुम जो भी समर्पित करते हो गोविंद उसे बहुत मान करके स्वीकार करते हैं। लेकिन जिस दिन से वो फल गिरे हैं ना दोनों वृक्ष कन्हैया के ऊपर, नंद बाबा के मन में थोड़ी चिंता बढ़ गई है। बाबा ने मन में विचार किया, जा दिन से मेरे घर में लाला को जन्म भयो, ये कोई न कोई राक्षस आते ही रहे। पहले पूतना आई गई, फिर देखो वो सक्तासुर आयो, तृणावर्त आयो, अब लाला के ऊपर 2-2 वृक्ष गिर पड़े। ब्रजवासी की पंचायत बुलाई। कहा बात है बाबा? भैया मैंने एक निर्णय किया है, आपकी सहमति चाहूं हूं, आज्ञा करो बाबा। बोले मैं अब गोकुल में रहना नहीं चाहूं, बताओ कहां जाएं? बाबा कहां जाओगे? बोले यहां मेरो लाला प्रसन्न ना आए। ये कंस के राक्षस हर तीसरे दिन भैया आए जा में। अब देखो कैसे कैसे संकट लाला के छोटे से जीवन में आए गए। मुझको नहीं रहना गोकुल में, तुम सब बताओ कहां जाना चाहिए। हमारे ब्रज में जिसको बहुत आदर देते हैं उसको तुम बोलते हैं, नहीं तो तू में ही काम चलता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ये आप तो बड़ा भारी शब्द है। आप क्या आप बोलने में तो लगता है हम दूर हो गए, तू में लगता है कि मिल गए। बिल्कुल, बोलो जय श्री कृष्ण। ये उत्तु में जितना अपनत्व है, तू में ही अपनत्व ज्यादा है। बाबा तू कहां गए हो? हाँ, चाचा तू कहां गए हो? तो प्यार में तू ही बोल देते हैं। जिसको बहुत सम्मान करें उसको तुम बोलते हैं। अब तो आप शुरू हो गया थोड़ा बहुत। बोलो जय श्री कृष्ण। तो बाबा कहां जाएगा इतनी बड़ी संपदा छोड़ के? भैया जहां लाला प्रसन्न ना है, मां मोकू ना रहना, बस मेरो तो निश्चय है। अब कहां जा मैं? नंद जी के छोटे भाई हैं, जिनको नाम है घनानंद, और ये हैं उपनंद भी इनको बोलते हैं। 9 भैया है ना नंद जी। घनानंद जी खड़े होकर के बोले देखो, अब यदि आपको मेरी बात अच्छी लगे तो मेरा एक छोटा सा सुझाव है। पंचायत में लोग बोले बताओ कहां जाना चाहिए? बोले भाई जी गोकुल से भी सुंदर, बिल्कुल यमुना के किनारे एक और सुरम्य स्थान है, बाको नाम है वृंदावन। कि वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। हमें वृंदावन चलना चाहिए। वृंदा माने तुलसी, और तुलसी माता का जहां वन है वही वृंदावन है। तुलसी का जो बगीचा वही तो वृंदावन है जी। या तो वृंदावन नाम है कृष्ण का। वृंदान भक्त वृंदान अवति रक्षति कि वृंदावन श्री कृष्ण। भक्तों के रक्षक मेरे गोविंद जहां नित्य वास करें उसको वृंदावन कहते हैं। बोले भैया मां और कहां व्यवस्था है? बोले यमुना जी को किनारो गोकुल की तरह मां भी।
और गोकुल परली पार है, जब वृंदावन उरली पार है। अच्छा, गैयान की चरवे की व्यवस्था भी बढ़िया है, बगीचा है, जंगल है। और भैया जी रही हमारे रहबे की बात, तो हम तो कैसे हूं रह लेंगे, हमारो का है। रसखान बोलते हैं ना, या लकुटी अरु कामरिया पर राजति हूं पुर को तज डारो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। कन्हैया की कारी कमरिया और लकुटी के ऊपर में त्रिलोकी को राज्य वार सकूं हूं। सब बोले तो चलो, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। एक भाई ने जो बात कही सबने मान ली नहीं, और सब लोग गोकुल से वृंदावन आ गए। बैलगाड़ी में सामान लेके आए जितनों लाए सके। अब कन्हैया बलराम दोनों बैलगाड़ी में बैठे, बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी झांकी गोपाल की आ रहे हैं। अब वृंदावन में कोई महल तो थे नहीं। गोपियों के और कन्हैया के समय की केवल 4 चीजें ब्रजमंडल में आज भी हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। गोविंद के समय की केवल 4 चीजें हैं ब्रजमंडल में, बाकी सब बदल गया। कौन कौन सी? एक तो कन्हैया के समय की श्री यमुना महारानी है, यमुना रानी। दूसरी है रज रानी, ब्रजरज वही है। तीसरे हैं श्री गोवर्धन नाथ, और चौथी है कात्यायनी माता। बोलो जय श्री कृष्ण। ये 4 वस्तुएं बिल्कुल गोविंद के समय की ही प्रतिष्ठित हैं वृंदावन में, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। मकान भी बदल सकते हैं, मंदिर भी बदल सकते हैं, गांव भी बदल सकते हैं, पर ये 4 चीजें बिल्कुल वही हैं। इनमें क्योंकि गोपियों ने तो कात्यायनी माता की स्थापना की। गोविंद को आज कथा सुनेंगे आप, बड़ी सुंदर कथा है आज, और मेरे संग आप सब कात्यायनी मां की स्तुति गाएंगे संस्कृत में। हाँ, तो गोपियों ने माता कात्यायनी की स्थापना की, और यहां पर स्थापना करके मां कात्यायनी से कृष्ण को पाने का वर चाहा। वही मां कात्यायनी की गोद में हम लोग बैठे। और दूसरी रजरानी, ये ब्रजरस तो बदल नहीं सकती, वही है जिसमें गोविंद खेले। तीसरी यमुना रानी, यमुना जी वही हैं जो उस समय बह रही थी, वही बदल तो नहीं सकती। और चौथे श्री गोवर्धन नाथ। ये 4 चीजें बिल्कुल वही हैं, इनमें परिवर्तन आ ही नहीं सकता। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब वृंदावन में कोई मकान तो थे नहीं उस समय। इस ब्रजवासियों ने क्या किया? भागवत में लिखा है कि वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम तत्र चक्रुर्ब्रजावासम सकटै अर्धचंद्रवत। वृंदावन में आकर के ब्रजवासी लोगों ने अपनी बैलगाड़ियां सजा ली। हाँ, बोले भैया बैलगाड़ी इनके नीचे ही रहेंगे अभी तो। बैलगाड़ी सजाई वृंदावन में, यहां वास कर रहे हैं लीला के लिए। बरसभानु जी ने बरसाना बसा लिया, नंद बाबा ने पहाड़ी पर नंदगांव बसा लिया, लेकिन मुख्य केंद्र वृंदावन ही रहा। वृंदावन में आवास कम और लीला ज्यादा। यहां कन्हैया गौ चराती, यहां गोविंद ने कात्यायनी पूजन ब्रजवासियों के लिए हुआ, गोपियों ने। और यहीं पर गोविंद ने चीर चुराए, यहीं पर रास लीला करी। इसलिए ब्रह्मवैवर्त पुराण के आधार पर देखें तो नंदगाम और बरसाना ये दोनों वृंदावन की सीमा में ही हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। 5 योजन विस्तीर्णम धामम च हृदयम मम। भगवान कहते हैं ब्रह्मवैवर्त में कि 5 योजन विस्तार वाला जो वृंदावन है वो मेरा हृदय है। 1 योजन में 4 कोस होता है, तो 5 योजन का मतलब 20 कोस हो गया कि नहीं? 20 कोस का वृंदावन है, 5 चक्कू 20, और 20 कोस माने 60 किलोमीटर हो गया कि नहीं? और 60 किलोमीटर में ही नंदगाम, बरसाना और वृंदावन ये बिल्कुल सीधा बहता आता है। ये वृंदावन की सीमा है।
इसलिए अब नंदगांव बोल दो, चाहे बरसाना बोल दो, चाहे वृंदावन बोल दो, बात बिल्कुल एक है, अंतर तो है ही नहीं। वृंदावन में बैलगाड़ी के नीचे ब्रजवासी लोग रह रहे हैं। कन्हैया बोले हम तो अब जाएंगे बछड़ा चरा दे। अरे लाला तू छोटो है बेटा, बछड़ा ना ना हम तो जाएंगे। अब दोनों भाई बछड़ा चराने को गए, सो वहां पे वो बछड़े के रूप में ही राक्षस आ गया, देख लो। हाँ, बछड़े के रूप में राक्षस आया। कन्हैया बलराम जी से बोले भैया जी बछड़ा हमारा ना है, देख लो तुम। अब फिर को पहले नहीं बताई। उस बछड़े ने तो विकराल रूप धारण कर लिया, मारने दौड़ा, गोविंद ने कल्याण कर दिया। दूसरे दिन फिर गए महाराज, देखा तो एक पैर से बगुला खड़ा है जमुना जी में, ये बकासुर है। ब्रजवासी बोले देखियो कैसी आंख बंद करके भजन कर रहे हो जो भगत। कन्हैया बोले जी भगत ना है, बगुला भगत है। बंगला भाषा में कहावत आती है ना, अति भक्ति चोरेर लखन। बोलो जय श्री कृष्ण। बंगला में बोलते अति भक्ति चोरेर लखन। भैया दिखावटी भक्ति करे, दिखावटी आंख बंद कर रखी है जाने जी, भगत भगत कोई ना है, बगुला भगत है। मेरे गोविंद उधर गए तो उसने तो अपना मुंह खोल के चोंच में कृष्ण को पकड़ लिया। मेरे गोविंद ने तो आके चोंच पकड़ के चीर दी नहीं और बकासुर को कल्याण कर दियो। अब बंटवारा हो गया दोनों भाइयों में। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, कन्हैया जी की मंडली अलग हो गई, बलराम जी बड़े हैं ना, उनकी मंडली जाती है गौ चराने और गोविंद की मंडली जाती है बछड़ा चराने। आज मेरे कन्हैया 4 वर्ष के पूरे हो गए, 5वीं वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो कंस ने देखा कि यहां वृंदावन में राक्षस भेजे, दोनों मर गए। उसने एक और राक्षस भेजा, उसका नाम है अघासुर। एक बात कहूं, अघ बोलते हैं पाप को, और पाप का जो मूर्तिमान रूप है न जी, वही तो अघासुर है। ये पाप ही है साक्षात। ब्रज के लोग तो बड़े भोले हैं परीक्षित, इनका हृदय बहुत निर्मल है, भावनाएं बड़ी स्वच्छ हैं। गोविंद मेरा है, ये उनके हृदय में अटूट विश्वास है। आहा, अब कन्हैया के छोटे सखा और छोटे छोटे बछड़ा, भागवत में लिखा है कृष्ण वत्सई रसंख्याता यूथी कृत्य सवत्सपम। लाखों बछड़े कन्हैया के, बछड़ा चल रहे हैं, सखा चल रहे हैं। इस अघासुर ने सोचा, वो आ रहा है कृष्ण बछड़े चराते हुए, मैं अपना बेस बड़ा बना करके बैठ जाऊं, सब लोग मेरे मुंह को समझेंगे कोई वृंदावन की गुफा, मेरे मुंह में सब घुस जाएंगे, उनके संग कृष्ण भी आ जाएगा, मेरा बढ़िया भोजन हो जाएगा, महाराज कंस का शत्रु मर जाएगा। अब जैसे ही वो आए तो परिस्थिति ऐसी बन गई कि ब्रजवासी लोगों ने जब उनको देखा, ध्यान देना, भावना ही तो प्रधान होती है। अभी मार्गशीर्ष महीना में हमने कथा करी थी कोटा में। गोविंद की जिन पर कृपा हो उनकी रुचि सत्संग में होती है, उनकी ही रुचि सत्संग में ज्यादा होती है, ध्यान देना। कोटा में वहां एक ग्राउंड है, दशहरा ग्राउंड, पर वहां 100 वर्ष पहले 56 भोग हुए थे किसी भक्त के द्वारा, इसलिए उसका नाम ही रख दिया है 56 भोग मैदान। तो वहां एक परम स्नेही भक्त हैं श्री गुलाब चंद जी माहेश्वरी, प्रपन्न वैष्णव हैं। हम लोग बोलते हैं ना एकदम पुष्टि मार्गी ब्रह्म संबंध जिन्होंने लिया। ऐसा सुंदर भागवत का आयोजन था। बहुत विप्र मेरे संग वृंदावन से गए। कथा में लगता था कि कुंभ का मेला है क्या, इतनी सुंदर व्यवस्था। श्री आचार्य चरण भी वहां पधारे, जगत गुरु वल्लभाचार्य वहां विराजे। श्री श्रीनाथ जी का तो वहां मुख्य स्थान है कोटा में, श्रीनाथ जी महाराज वहीं पधारे कथा में, उनका अलग सुंदर मंदिर व्यवस्था। लगता था छोटा मोटा कुंभ है क्या, इतनी निष्ठा कथा में, इतनी भावना वैष्णवों के प्रति, संतों के प्रति। तो उनको पता चला कि वृंदावन में कथा अभी हो रही है, तो देखो यहां भी सुनने पधारे।
2 दिन से यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, और इतनी भावना, ऐसा सुंदर यमुना के प्रति, श्री गिरिराज के प्रति, संत ब्राह्मण वैष्णव और ब्रजवासियों के प्रति अद्भुत निष्ठा, ये गोविंद की कृपा के बिना नहीं होता। बहुत कृपा जब करते हैं प्रभु तो ऐसी निष्ठा जगती है, तो ऐसी भावना जगती है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ब्रज में ब्रजवासी गोविंद को इतने प्रिय क्यों लगते हैं? ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना ही बिसारे हो मोहि नंद बाबा की आन। गोविंद को इतने प्रिय लगते हैं क्यों? क्योंकि इनमें निर्मलता है, कपट नहीं है। अघासुर ने क्या किया, नीचे की जीभ लगा दी जमीन में, ऊपर का तलवा स्थापित कर दिया आकाश में, और श्वास रोक के पड़ा है। अब कन्हैया के मित्र देख रहे हैं, वह अघासुर के विशाल, तो पहली बार वृंदावन आए, 2-3 दिन ही तो हुए थे। एक सखा बोलो, लाला जी देखियो भैया कहाँ है। दूसरा बोलो, तू ना जाने ये कोई वृंदावन की बहुत बड़ी गुफा है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, दृष्टातम तादृशम सर्वे मत्वा वृंदावन श्रियम, ये कोई वृंदावन की गुफा है। एक बोलो, हमने तो दादी जी से कहानी में सुनी कि गुफा में संत जन वास करें, होगी सो देखी जाएगी, चलो संतन के दर्शन करे आवे। अघासुर के मुंह में घुस गए सब। कन्हैया ऐसा ना कर रहे, नहीं नहीं, अरे नहीं, कोई मत जाना। पर कौन सुने उनकी, सब बछड़ा घुसा दिए, ब्रजवासी भी घुस गए। अघासुर के मुंह में प्रवेश किया और जीभ पर जैसे ही पैर रखा, सो जीभ होती है गुदगुदी गुदगुद। एक बोलो, गुफा तो बहुत बढ़िया, पर जहां मुझे गुदगुदो गुदगुदो कहा है। दूसरा बोलो, तू ना जाने, जो बढ़िया गुफा हो ना, बा में ऐसे ही गद्दा बिछे रहे। भाई, जिस मंडली के प्रेसिडेंट 4.5 वर्ष के हैं, उसके सदस्यों की उम्र कितनी होगी आप हिसाब लगाओ। तो बच्चे अपने हिसाब से तो सोचेंगे। एक प्रश्न करता है, दूसरा जवाब दे देता है तुरंत। अच्छा, ऐसे ही गद्दा बिछे रहे? बोले हाँ। चलो तो फिर संतन के दर्शन करे आमे। और भीतर गए तो अजगर का मुंह होता है अंदर से लाल। एक बोले, भैया गुफा तो बहुत बढ़िया है, पर ये लाल रंग की क्यों है? अरे तो ना है मालूम, बढ़िया गुफा तो लाल ही रंग की होयो करें। अच्छा, बोले हाँ। और भीतर गए तो अंदर होते हैं अजगर के दांत, बड़े बड़े दांत ऐसे दिख रहे थे ऊपर से। गुफा तो बहुत अच्छी है भैया, पर जामे जी भूरो भूरो कहाँ है? बोलो जय श्री कृष्ण। जो सफेद सफेद कहाँ है? अरे तो ना मालूम, जब गुफा में भीतर संत बैठे भाई, बिन संतन को जो नियम है कि जो कोई हमसे मिलबे आओ, अपने सामान को बाहर खुंटी पे टांग के आओ। तो सबने अपने अपने सामान भी टांग दिए वहीं पर। अघासुर बड़ा खुश है, आने दो अंदर, बस वो राजा जो बाहर खड़ा है सो मुंह बंद कर लूंगा। अंदर जैसे ही गए तो एक सखा बोलो, भैया जो गुफा में तो अंधेरा हो भीतर। एक बोलो, क्यों भाई, हम जहां में भीतर चले ही जा रहे हैं, जो कोई राक्षस तो ना आए। एक सखा हंस करके बोलो कि अस्मान किमत्र ग्रसिता निविष्टा अयम तथा चेत बकवद विनंशति। डर पे काई क्यों है? देख, यदि गुफा भई तब तो संतन के दर्शन है जाएंगे, और राक्षस भय तो बोले बकवत विनंशति, लाला है तो सही पीछे, जैसे बाने बकासुर मार दियो ऐसे जाय भी मार दोगे, हमें क्या चिंता है। और गुफा भई तो संतन के दर्शन तो है ही जाएंगे। सुखदेव बोले, तुम देख रहे हो परीक्षित, इनका भोलापन है, इनकी दृष्टि, इनका भोलापन। अंदर गए, लेकिन मेरे कन्हैया तो अभी बाहर ही खड़े। अघासुर ने मुंह बंद नहीं किया। बोले, वो तो आया नहीं जिसको मारने आया था मैं। मेरे बालकृष्ण प्रभु ने सोचा, मेरे बछड़े चले गए, मेरे प्राणों से ज्यादा प्यारे ब्रजवासी सखा चले गए भीतर, तो मैं रह करके क्या करूं बाहर। गोविंद भी उसके मुंह में घुस गए, और अघासुर के मुंह में कन्हैया ने जैसे ही प्रवेश किया, जैसे प्रवेश किया था कि गप से मुंह बंद कर लिया। गोविंद उसके पेट में नहीं गए, गले में बैठ गए। और अणोरणीयान महतो महीयान, आहा, प्रभु ने उसके गले में जाकर के और महाराज शरीर फुलाया, उसका प्राण अवरुद्ध हो गया, माथा फट गया, मर गया।
अब अघासुर के मरने के बाद गोविंद ने सब सखा अपने भीतर से बाहर निकाले। सर्वे मतलब प्रायः सब प्राय पधार चुके थे, बस ये समझ लो आप। तो भगवान ने सब निकाले कन्हैया ने, और अमृत वर्षणी मुरली के द्वारा सब जीवित कर दिए, सबको जीवन मिल गया। इसका मतलब क्या है परीक्षित? मतलब यह है कि अघ माने पाप, और पाप का ही ये मूर्तिमान रूप है अघासुर। तो जिसने अपने जीवन की बागडोर गोविंद को सौंप दी, ध्यान देना, जो मन से वचन से कर्म से कन्हैया का हो गया, फिर उस भक्त का पूरा भार गोविंद पर आ जाता है। और किसी संजोग से, किसी कर्म की वजह से, किसी कार्यवशात यदि वह भक्त पाप में भी प्रवेश कर जाए, तो चाहे कन्हैया को पाप में ही क्यों न जाना पड़े, पाप में जाकर भी भक्त को पाप से निकालते हैं, पर उसको पाप में रहने नहीं देते। यही तो इसका मतलब है। बोलो जय श्री कृष्ण। पाप में टिकने नहीं देते गोविंद, ये प्रभु का स्वभाव है। परंतु अघासुर को कृष्ण ने आज मार दिया है। बिल्कुल यही बात ब्रजवासी लोगों ने 12 महीने बाद जाकर के मैया यशोदा से कही, मैया तेरे लाला ने आज अघासुर मार दिया। अब देख लो, मारे थे साल भर पहले और कह रहे हैं साल भर बाद। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, ब्रह्मन् कालांतर कृतम तत्कालीनम कथम भवे, ये कालांतर कैसे हो गया? यत पौगंडे हरिकृतम यत कौमारे हरिकृतम पौगंडे परिकीर्तितम। मैं 5वीं वर्ष में जो काम कन्हैया ने किया, वो 6वीं वर्ष में सखाओं ने जाके बताया। 1 वर्ष कैसे निकल गया? कहां? बोले इसमें कारण है राजन। गोविंद जब अघासुर को मार के आए ना, ब्रजवासी बोले बहुत अच्छो कियो लाला, अच्छो भयो, हम तो गुफा समझ के चले गए, अब हमें संत तो कोई है ही ना, हम तो मरी गए होते भैया। कन्हैया बोले अब क्या चाहिए? बोले भूख लग रही है। कृष्ण बोले तो छींका कहां है? बोले वो तो भाई खुंटी पर टंगे रह गए। हाँ, एक सखा बोलो नहीं, पीपल के पेड़ पे मेरे छींके टकरे 2-3, सब उतार करके लाए, कुछ ने बाहर टांग रखे थे, और बीच में मेरे गोविंद बैठे हैं, चारों तरफ वो सैकड़ों सखा बैठे। सुखदेव कहते हैं परीक्षित सावधान, नेत्र बंद करो और झांकी जरा दिल में उतार कर देखो। आहा, बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंगवेत्री च कक्षे पामे बाणौ वृषण कबलम तत्फलान्यंगुलीसु तिष्ठन मध्ये स्वपरिसुहृदो हास्यन् नर्मभिस्वै स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भुगबालकेली। अब बीच में बैठे कन्हैया, चारों तरफ बैठे सखा, खेलत में को काको गोसैया, यहां कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। एक बोले देखियो मैं तो पकौड़ी बनवा के लायो, आधी पकौड़ी खा ली और झूठी कन्हैया के मुंह में दे दे। कृष्ण बोले मीठी है, ठीक है। एक बोले हम तो दूध भात लाए, सुनने के दूध भात खायो और वही कन्हैया के मुंह में दे दियो। सुखदेव जी कहते हैं बामे पाणव मृषण कवलम तत्फलांगुलीसु, कन्हैया के बाएं हाथ में दही भात लगाए और तत्फलांगुलीसु, उंगलियों में कई कई प्रकार के अचार लगे, खामे और अपने झूठो लाला के मुंह में दे दें। ये सब दृश्य देखना। तो कृष्ण के सखाओं में सबसे गरीब एक सखा है, उसका नाम है मधुमंगल। मधुमंगल बहुत गरीब है। आंखों में आंसू आ गए और मन में विचार करने लग गया, वो क्या करूं? सब सखा अपने अपने घर को भोग बना के लाए, लाला को खिला रहे, मेरे घर में तो कछु है ही ना है, तो मैं कहां लाऊं? मधुमंगल की जो माता है ना, वो बड़ी साध्वी है, ब्राह्मण का बेटा है। मधुमंगल की मैया इतना 24 घंटा में 1 बार 2 टिक्कर बनावे और दिन भर भजन करे बस। तो माता यशोदा ने उनसे बोल दिया, अपने बेटियों को आप हमारे महल में छोड़ दो, लाला के संग खेलेगो और यहीं पे विराजेगो, प्रसाद भोजन भी यहीं कर लेगो।
अब मधुमंगल ने सोची कि सब लोग अपने अपने घर को भोजन लाला को करा रहे, पर हमारे घर में तो कुछ है ही ना, तो हम क्या करा में अब। प्रभु अंतर यामी सब जानी, मेरे गोविंद तो बड़े अंतर्यामी हैं, बड़े परम कृपालु हैं कन्हैया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। कन्हैया मुस्कुरा करके बोले, अब तो हम मधुमंगल के घर को ही भोजन करेंगे। लाला मेरे घर को भोजन? तू नेक देर बैठ लाला, आवई गए और हाल आयो। मधुमंगल दौड़े दौड़े घर पे गए, हमें मटकी में देखियो कछु धरे होए तो। मधुमंगल ने मटकी खोल करके देखी तो वहां में 3 दिन की खट्टी कड़ी रखी। बेचारे को मन खट्टो है गए, पर लाला तो मैं प्रतीक्षा में बैठे होएगो, मुझको जानो तो है ही। सो कड़ी की मटकी लेके दौड़ो। सखा बोले, लाला ने तो बोलो ना, आज तो मधुमंगल के घर को भोजन करनो है। सोचते सोचते मधुमंगल आ गए। अब देखो बीच में कन्हैया बैठे, चारों तरफ सखा बैठे, और झुंडन के परली तरफ मधुमंगल आए गए। और मन में सोचवे लगे, मेरो लाला मीठो माखन खावे, मेरो कन्हैया मीठी मिश्री खावे। आज पहली बार मेरे घर को भोजन मांगे, मैं लायो भी तो खट्टी कड़ी ना, मैं कड़ी ना खवा सकूं लाला। फिर मन में सोच में लगे तो करूं कहा, यदि यह कड़ी की मटकी को छुपा करके धर दूं तो बहुत चतुर है, ढूंढ लेगो, और यह कड़ी को पी लेगो ढूंढ के। और यदि फेंकूं तो आवाज होएगी, सखा बोलेंगे तने फोड़ी काई को। पर लाला को खट्टी कड़ी मैं ना खवाना चाहूं। अच्छा काम करें, या कड़ी या मैं ही पी जाऊं, न रहेगो बांस न बजेगी बांसुरी। सबा ने अपने मुंह से कड़ी मटकी की मोते लगाई मटकी, और कड़ी पीवे लग गए। जल्दी जल्दी में पीवे की वजह से आधी कड़ी तो मुंह में भीतर गई, आधी बाहर फैल गई। एक सखाने की, लाला देखियो जी का है। कन्हैया बोले, जी तो मधुमंगल है। सब दौड़े दौड़े आए। गोविंद बोले, हमने जब अपने ताई भोजन मांगे और तू लेके भी आए, तंबाकू स्वयं काई को खाए गए। अब लाला माफ कर दे, कल तेरे का आज बहुत बढ़िया मखाने की खीर बनवा के लाऊंगा। कन्हैया बोले, हमारी तो प्रतिज्ञा है आज ही भोजन करना है और तेरे ही घर को करना। देख अब कोई बात ना, 3 दिन की खट्टी कड़ी बड़ी भैया बहुत खट्टी, मैंने सोची कैसे खमाऊं, या लिए मैं ही पी गया। लेकिन हमारी तो प्रतिज्ञा है कि तेरे ही घर को भोजन करना है आज। मधुमंगल बोले, वही ना तो कहां करेगो? अरे हमने कह दी ना कल बनवा के ले आएंगे। गोविंद बोले, मेरे लायक तो बहुत है। बोले अब कहां है? सो कन्हैया ने अपनी जीभ निकाली और मधुमंगल को मुंह चाटना शुरू कर दिया। मुंह पे कड़ी लग रही ना, और जैसे मेरे गोविंद ने कड़ी चाटना प्रारंभ कियो, सब सखान के नेत्रण से आंसू की धार बह चली। मधुमंगल तो हिलकिन से रो पड़े। सखा बोले, कैसी लगी? गोविंद बोले, बहुत मीठी है। या कड़ी में कितना प्यार है मधुमंगल, तुमको नहीं मालूम। अब हमारे कन्हैया ये कड़ी चाट रहे हैं, यही दृश्य ऊपर से देख रहे विधाता ब्रह्मा। ब्रह्मा ने कही, राम 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 राम। ये भगवान 4 महीना जाड़े के दिनों में नहाते भी है कि नहीं ग्वारिया? झूठी कड़ी चाट गया। अभी पकौड़ी खा रहे हैं तो झूठी, दूध भात खाया झूठा, और कड़ी चाट गया। ये भगवान होने नहीं सकता। ये भगवान नहीं है, पक्की बात है, भगवान हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा बोले, लेकिन इनके जन्म के समय स्तुति करने तो मैं भी गया था। वो गर्भ स्तुति हुई थी ना कल, उसमें ब्रह्मा जी भी थे। तो ब्रह्मा ने सोचा वो देवकी नंदन वसुदेव कुमार श्री कृष्ण कोई और होंगे, ये भगवान तो नहीं हो सकता। भगवान किसी की झूठी कड़ी चाटता है क्या? ब्रह्मा बोले, तो एक काम करें, परीक्षा लेके देख ले। ऊपर से सब देख रहे, नीचे नाटक हो रहा, लीला चल रही है। ब्रह्मा बोले, ऐसा करता हूं, इनके ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा करके ले जाता हूं। यदि भगवान हुआ तब तो कोई असर होगा नहीं, भगवान नहीं हुआ, रोने लगा तो वापस कर दूंगा, क्या फर्क पड़ता है? कम से कम परीक्षा तो हो जाएगी। कन्हैया बोले, देखो हम यहां कड़ी चाटबे में लग रहे हैं, बछड़ा दूर चले गए। आप लोग यहां बैठो, मैं बछड़ा को लेके आऊं। गोविंद बछड़ा लेवे गए। ब्रह्मा ने मौका देखा और उनके सखाओं को चुरा के ले गए।
अपनी योग माया से सबको अपहरण कर लिया।